देखिए, देश का जवान देश का सेवा करता है और उसकी बीवी घर छोड़कर भाग जाती है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू और एक वीडियो आपके बीच सर्कुलेट हो रहा था कि देश का जवान की बीवी भाग जाती है और लाइव आकर बीवी बताती है कि हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं। क्या मामला है? आज हमारे साथ देश के जवान, वही जवान मौजूद हैं जिनकी वाइफ घर छोड़कर चाचा के साथ फरार हो गई है। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? स्वागत है जी। ठीक है सर। हम देश का जवान है, देश का सेवा करते हैं, बीवी भाग गई और आप पे एक लांछन लग रहा है कि आपने मारपीट उनके साथ किया। क्या बात है, क्या सच्चाई है, क्या चीजें हैं जो कि आपके साथ बीवी अब नहीं है? सबसे पहली बात है कि मारपीट तो हम उसके साथ कभी किए नहीं है। हम फौज में हैं। फौज में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का डिसिप्लिन रखा जाता है। वो डिसिप्लिन हम कायम रखें और जब तक हम जॉब करेंगे तब तक कायम रखेंगे। शादी होने के बाद जॉब लगने तक हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ में कभी मारपीट ये कभी हुआ ही नहीं। हुआ तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, मतलब नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में तो चलता है, बात समझो। मतलब नोक झोंक जो चलती है। हाँ वो हुआ है, मतलब ज्यादा मारपीट ऐसा नहीं कि मतलब कोई आदमी मर जाए घायल हो जाए, ऐसा कभी हम किए नहीं। जॉब लगने के बाद जब इसका सैलरी आता है तब ये लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है जो कि उसके गांव के चचा है। उसी के साथ अभी रह रही है, मतलब ये पढ़ाती है स्कूल में, लड़का का पोस्टिंग अलग है। टाइम टाइम से दोनों मिलती है। क्या आप ड्रिंक भी करते हैं सर? नहीं नहीं सर, ड्रिंक हम नहीं करते। जैसा उनका एलिगेशन है कि हाँ, वो ड्रिंक करके हमें मारते पीटते हैं। यदि हम ड्रिंक करके जिस दिन उसको मारे पीटे, वो भी पढ़ी लिखी है, हमारे ऊपर आरोप लगाती, उस दिन हमारा जांच करवाया जाता है। अभी भी जांच करवा सकते हैं यदि ड्रिंक करते, जहां पर हम उसको रखे सरकारी आवास में, जहां पर हम उसको फैमिली क्वार्टर में रखे, वहां पर भेजे, इंक्वायरी खोला जाए मेरे ऊपर। यदि ड्रिंक करते आरोपी साबित हुए तो उसके दोषी के हकदार है हम। आखिर क्यों, ऐसा क्या चीजें हो गई जो कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई? वो किसी के बहकावे में आ गई। कौन है वो? उसके चचा है, गांव का है, मतलब चचा लगेंगे ना, टीचर उनके है। साथ कैसा रिलेशन है? उसके गांव के नॉर्मल तरह से होता है ना कि गांव का है तो आता जाता तो नॉर्मल बात करता था, लेकिन जॉब जब लगा तो लड़का उसको प्रेशर बना दिया, माइंड वॉश करके उसको मतलब किस डिमोटिवेट तरीके का माइंड वॉश किया गया? कि हम भी टीचर है, तुम भी टीचर है, हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हारा हस्बैंड फौज में है मतलब नहीं एक है। चाचा अपनी बेटी के साथ हाँ रिलेशन में रहना चाहते हैं। हाँ, रिलेशन में रहना चाह रहे हैं। कोर्ट में भी बोलिए कि हम चाचा के साथ जाना चाहते हैं, मेरे चाचा है, हम उसको जानते भी नहीं, पहचानते हैं। और कोर्ट में मतलब आ गए उसके साथ 64 के बयान दे दी, उसके ऊपर अपहरण केस किया गया था। उसमें बोल दी कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, मेनका फ्रेंड है, उसके डेरा पर गए थे। मेनका उसकी फ्रेंड नहीं है, बल्कि उस लड़का का अपनी बहन है। अपनी बहन है। हाँ, लड़का की अपनी बहन है। बोला कि हम राम सोहरात तो चाचा के साथ जाना चाहते हैं। राम सोहरात गांव के चाचा नहीं है, बल्कि उस लड़का के चाचा है। मतलब उनके चाचा है फिर भी उनके साथ रहना चाहती है। नहीं, लड़का का चचा है जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, गवाही बना कि हम इसको कोर्ट से ले जा रहे हैं, लेकिन लड़की रह रही उस लड़का के साथ जिसके साथ भागी है। और बयान दी कि हम, मेनका जो फ्रेंड है वो लड़का का फ्रेंड है, लड़का का अपनी बहन है। सभी उसके घर का सदस्य मिला जुला हुआ है मेरे फैमिली को, मतलब कहीं से अफवाह करके किसी सभी तरीका से फैमिली जुड़ा हुआ है, इसलिए हाँ हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हाँ। आपकी शादी सर कैसे हुई? मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था, 22 में हुआ था, 2022 में। क्या उससे पहले आप दो रिलेशन में थे? हाँ, 2 साल तक हम लोग बात करते थे। उसके बाद गांव में अपने मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को बताया। उसके बाद हम लोग अरेंज में बदल के गांव के जो हिंदी रीति रिवाज है उसके अनुसार हम लोग शादी किए थे। दोनों आप एक ही कास्ट के हैं? हाँ, दोनों एक ही कास्ट के हैं। ये प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला कब चालू हुआ था आपके और उनके बीच में? हम लोग को मेरे जॉब लगने से पहले हुआ था। जब आप प्यार मोहब्बत यानी रिलेशनशिप में थे तो ये चीजें कभी निकल कर आई थी, कभी सामने आया था कि वो अपने चाचा से बात करती हैं फोन कॉल पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब हम लोग को मैसेज नहीं मिला था। यदि मिलता तो हम इतना बात आगे बढ़ा के हम अपनी लाइफ को शादी ब्याह नहीं करते। तो ये चीज कब शुरू हुई, कैसे पता चला कि नहीं ये चाचा से बात करती हैं या चाचा के साथ रिलेशन में है? ये जब इसका जॉब लग गया, जब ट्रेनिंग में गई, तब इसका मतलब बिहेव थोड़ा चेंज हो गया, रूडली बात करने लगी। बात करती थी, नॉर्मली बात करती थी। तब हम लोग पता किस कि चीज में जॉब लगा और कब जॉब लगा? उसका बीपीएससी टीचर में लगा, 1 to 5 में लगा। वहीं अक्टूबर में किस तरह का उसका रिजल्ट आया था, 25 को उसका काउंसलिंग था, ज्वाइनिंग था। और यही नवंबर या दिसंबर उसका सैलरी आया, वो भागी दिसंबर में। यानी कि दिसंबर में आपको छोड़ के चली गई। तो ये देख सकते हैं बिहार में जो कि बाहर आया था, जो नौकरी का भरमार आया था, उसी का एक नमूना है जिसमें वो शिक्षक बनती हैं और देश के फौजी के साथ धोखा देकर भाग चलती हैं, वो भी चचा के साथ। अभी वो कहाँ रहती हैं? क्या आपसे कभी मुलाकात हुआ, कभी आप बात करने का कोशिश किए कि चलो घर में रहते हैं एक परिवार की तरह, जिस तरीका से हम लोगों का शादी हुआ था उस तरीके से एक पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं? वो भी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड है, साहेबगंज में रूम लेके रह रही है। उस लड़का का उसके साथ माँ
और लड़का का चचा और लड़का का भाई उसको बॉडीगार्ड के रूप में रहता है, सुरक्षा के रूप में, और उसकी माँ रहती 24 घंटे मतलब उसको रखवाली के रूप में। वो स्कूल पढ़ाती है, आती है, जाती है, रहती है। स्कूल में 1-2 बार मिलने का प्रयास किए, लेकिन उसका चचा और भाई हमको मिलने से मना कर दिया, नहीं मिलने दिया। फिर रिक्वेस्ट किए टीचर लोग को, तो उन लोग हमको मिलाए, बातचीत किए, लेकिन लड़की खुल के बात नहीं कर पा रही है। वो हमेशा फोन पे बिजी रहती है। बात भी करेगी तो उसका फोन रिकॉर्डिंग चालू रहता है, फोन कॉल चालू रहता है। मतलब कि जो चचा है जिनके साथ रहती हैं हाँ। उनके उनसे फोन पे कंटिन्यू लगी हाँ। रहती हैं, आप अगर बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, कोई भी बात करना चाहता है तो फोन पे उसको इंगेज रखता है, फोन पे वो यदि हम बात करेंगे या उसकी मम्मी जाएंगे लड़की का या भाई जाएगा, कोई भी फैमिली जाएगा, 112 को कॉल कर देगा, पुलिस को बुला देगी वो। क्या कोर्ट के द्वारा आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया? नहीं नहीं, डाइवोर्स अभी नहीं, वो डाइवोर्स फाइल की है, लेकिन हम देने से इनकार कर चुके हैं, मतलब रखने के लिए हम भी उसके ऊपर कैसे आप रखेंगे? जो लड़की आपसे चीट करती है या फिर आपके साथ को छोड़ के अपने चाचा के साथ रहती हैं, तो फिर आप क्यों रखना चाहते हैं? मेरी फैमिली इतना भी बुरी नहीं थी, बुरी उसको बनाया गया है, गलत बन गई, हम समझ रहे हैं, लेकिन टाइम मिले तो वो सुधर सकती है, वापस आ सकती है, थोड़ा उसको वक्त चाहिए, समय चाहिए। वो गलत उसको बनाया गया है, गलत पहले थी नहीं। अच्छा, आपका शादी का कितना समय हुआ? शादी का 17 मंथ हो गया, 22 में शादी हुआ था। 17 मंथ हुआ। आप लोग साथ कितना मंथ रहे? साथ में तो लगभग 15-16 मंथ रहे, 1-1.5 मंथ मतलब साथ में नहीं रहे अभी। मतलब 1-1.5 मंथ, मतलब इधर हाल फिलहाल में वो आपको छोड़ के गई है। हाँ। मतलब 15 मंथ, लगभग 12-15 मंथ, मतलब 1 साल मान लिया जाए तो आप लोग साथ में रहे। जब से भागी क्या कुछ कुछ अंदरूनी बात भी है उसके कारण से छोड़ के गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदरूनी बात हम दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ मैटर यहाँ है, नौकरी हुआ, नौकरी होने के बाद वो किसी के बहकावे में आ गई, उन लोगों को प्रेशर बनाया गया, 4-4 5-5 उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। वो बाहर कौन व्यक्ति है जो प्रेशर बना रहे हैं? जो जिसके साथ वो जाना चाह रही है, राहुल नाम का चचा है उसका, उसी के साथ वो भागी हुई है, जिसके साथ वो रह रही है। तो मार्केट भी जाएगी तो उसके साथ एक आदमी जाएगा, रूम में भी रहेगी तो एक आदमी बैठा रहेगा। वो फोन आप उस पर कीजिएगा तो रिसीव नहीं करे, उसका बॉडीगार्ड रिसीव करेगा, चचा रिसीव करेगा, उसका भाई रिसीव करेगा, जो कि लड़की अपने वेतन से सबको 500 का रोज देती है। मतलब डेली उनका फिक्स है कि हाँ। आपको 500 रुपया दिया जाएगा, आप हमारे बॉडीगार्ड ही करें। बॉडीगार्ड करे। ऐसा क्यों? आपके तरफ से कुछ किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा नहीं, रहा नहीं, है, कोई या फिर torture उनको कुछ मानसिक रूप से दबाव दे रहे हैं? मेरे तरफ से उसके ऊपर कोई टॉर्चर, मारपीट या मानसिक दबाव नहीं दिया, इलीगल काम कुछ नहीं किया जा रहा है। लड़की को इन लोग बहला फुसला के अपने घर में ले गया, जबरदस्ती ले गया लड़की को, तो लड़की के माँ ने उस फैमिली वाले पर अपहरण केस कर दिया गया। वो केस बचने के लिए इन लोग उसको प्रेशर में रखा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? क्या रखना चाहेंगे फिर से? हाँ, हम अपने फैमिली को वापस रखना चाहते हैं, वो आए, हम वापस रखना चाहते हैं, कोर्ट से कागज बनाए, जो भी नियम कानून उस तरह से उसको रखना चाहते हैं। जो वाइफ का जो दर्जा है हम उसको दर्जा देंगे, प्रेम देंगे। पुरानी बात क्या चीजें अगर मान लीजिए अगर आती हैं, आप आर्मी में हैं, एक कहीं ना कहीं देश का रक्षक हैं, क्या उनके साथ मारपीट नहीं करेंगे या फिर दुर्व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ अगर वो दोबारा आती है? उसके लिए वो मतलब कोई कागज बनाए, बॉन्ड बनाए, हम एग्री है, साइन जहाँ का है वो हम करने के लिए तैयार है, वो सिर्फ सही रहे बस। देख लीजिए, इस कारण बस हमारे देश के सैनिक को सैल्यूट है, जो कि अभी भी कह रहे हैं कि हमारी पत्नी है, हम उनको रखेंगे। जो चीजें हो गई उसे मैं एक सपना समझ के भूल जाना चाहता हूं, इसलिए हमारे देश के सैनिक को सैल्यूट है। सर क्या कहें, आपको कोई शब्द नहीं है। जो चीजें हो गई वो तो हो गई, लेकिन चलते चलते अगर वो हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए कोई संदेश हो तो बोल दीजिए। उसके लिए संदेश यही है, मेरी वाइफ के लिए, यदि देख रही हो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके सोचे कि तुमने क्या गलती किया, नहीं किया, थोड़ा सा सोचे, वो आपस आने का प्रयास करे, हम उसको रखेंगे। उसके ऊपर यदि वो लड़का कोई दबाव बनाएगा, कोई मतलब बोलेगा कि वीडियो लिंक करेंगे, फोटो करेंगे, मार देंगे, काट देंगे, सारा जिम्मेदारी हम लेंगे। सिर्फ वो वापस आए, सारा जिम्मेदारी हम अपने वाइफ को हम लेते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। सिर्फ वो सोचे सही क्या है, गलत क्या है, बस। सही देख सकते हैं, बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं सर। कहीं ना कहीं ये देश, हमारा जो भारत देश है, इसी के लिए जाना जाता है। जो सैनिक है बहुत ही वेल डिसिप्लिन से रहते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारी देश की महिला क्या है, हमारी देश का क्या चीजें हैं, आज क्यों उनको छोड़ के गई। ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर हमारा वीडियो देख रही हैं तो एक बार फिर से अपने जीवन में वापस आइए और इनके साथ अपना घर बसाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।